मुझे वीरों की गाथा सुना दे, क्या थोड़ा समय लगेगा? हाँ सुनाइए सर। सुनाई? हाँ कैसे कुर्बान किए अपने जीवन को। एक ही परिवार के 3 सदस्य, एक बुढ़वा था, एक उसका बेटा था और एक बहू थी। तीनों इस देश के लिए कैसे अपनी कुर्बानी किए हैं, इस चीज को आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे तो जरूर आप लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा होगा कि वाह हमारे हिंदुस्तान के ऐसे लोग थे जो ऐसे किस तरह से कुर्बानी देंगे हमको आजाद। अरे विवश आजादी वीरों से, हमारा देश अपने जवानों से मांग रहा क्या? विवश आजादी वीरों से लहू मांगे निशानी में, उठा दो क्रांति का धुआं, लगा दो आग पानी में। दिए बाबू सुभाष क्रांति को धक्का, क्रांति को आगे बढ़ाया। हुआ जाम जुगनी के गाड़ी का चक्का और निकले थे सुभाष खेमे से बाहर। रात्रि के मेला अकेला था नार, पता पा गए गोरे घेरा लगाए। जगमान सुभाष बाबू पर आए, मिला एक बूढ़े का घर पास प्यारा। छिपे बाबू सुभाष पाए सहारा। कहानी सुना। बंगाल में एक बुढ़िया बाई थी, उसकी बेटी रेखा नाम की थी। यही रक्षाबंधन का पर्व, सावन पूर्णिमा का रक्षाबंधन का पर्व जब आया, उस समय सुभाष चंद्र बोस जी जेल में थे। और वही बुढ़िया जाके रोज सोटी लेकर ठेकते सुभाष को भोजन करा के आती थी। तमाम अंग्रेज सिपाही चारों तरफ से घेरे रहे। लेकिन अब देखिए क्या उद्गार था उस बिटिया के अंदर, जो बुढ़िया की लड़की थी। उसने कहा कि माँ, भगवान ने मुझे कोई भाई नहीं दिया, आज मैं सुभाष को अपना धर्म का भाई मान के और आज भोजन कराने जाऊंगी। बुढ़िया ने कहा, अरे बेटी, वहाँ तमाम अंग्रेज लोग सिपाही हैं, मैं मार डालूंगी। उसने कहा कुछ भी हो माँ, लेकिन मैं जाऊंगी, भैया भोजन करा दे। भाव घोर हो जाती है। मैं कहा ठीक है जाओ, जो तुम्हारी इच्छा है जाओ। तो बुढ़िया का भेष बना के देखा, हाथ में थाली लेती है, उसमें रोड़ी लेती है, रक्षाबंधन देती है और चंद देती है। धीरे धीरे फेंकते भोजन देती है। जब अंदर चली जाती है तो अंग्रेज सिपाही सोचते हैं कि ये तो वही बुढ़िया होगी। नहीं, ध्यान अंदर जाके सुभाष की कलाई में राखी बांधती है, रोड़ी लगाती है। इस गीत में आंसू आता है, भाव बन जाता है। उस तरह से राखी बांधने के बाद रेखा कहती, भैया अब मुझे कुछ विदाई में नहीं दे गया। सुभाष कहते हैं, बहन मैं तो जेल में हूँ, हमारे पास है क्या? तन पर कपड़ा है और कुछ भी नहीं है। कह नहीं भैया, जो आपके पास है हिंदुस्तान के किसी जवान में नहीं है। आप वचनबद्ध हो जाइए, जो मैं मांगू उसको दे। अंत में कहते हैं, बहन क्या चाहते हो? कहें भैया मैंने राखी मांगा कलाई में, जो मैं मांग रही हूँ उसको दीजिए। कहा क्या? अपनी पोशाक हमको दे दीजिए, मेरी साड़ी पहन के आप जेल से बाहर चले जाइए। सुभाष कहे कि अरे तू पागल हो गई है, अंग्रेज लोग तुझे मार डालेंगे यहाँ। कहें कोई चिंता नहीं भैया, विवश कर देते हैं। सुभाष को अपनी पोशाक उतार के रेखा को चुना पड़ता है और रेखा अपनी साड़ी उतार के सुभाष को देती है, अपने सुभाष को बचाने के लिए। सुभाष साड़ी पहन के लाठी लेकर खेतों के बाहर निकल गए और रेखा जेल के अंदर इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वो उत्साह उसके अंदर, उद्गार चिल्लाने लगी। सिपाही दौड़ के आए कि वो लड़की की आवाज़ है। जाके दौड़ के छोटा पकड़ के धरती के पूछते हैं, आँख में मिर्चा डाल देते हैं। कहाँ गया सुभाष? नहीं बताते। सुभाष मार डालते हैं, बेटा मर जाता है, कुर्बान हो जाती है। सुभाष भाग के बुढ़वा के मकान में आते हैं, अंग्रेज पीछा कर लेते हैं और एक बुढ़वा के मकान में आते हैं। बुढ़वा जाके सुभाष से कहता है, अरे बाबूजी आपका दर्शन कैसे हो गया यहाँ? सुभाष कहते हैं, भैया अंग्रेजी सेना मेरे पीछे पड़ी हुई है, दादा आप मेरी जान बचा लीजिए।
कहे हाँ आपको कोई कुछ नहीं कर सकता बाबूजी। तो वही कहता बुढ़वा, अरे तू तही मड़ाइया में झाकरी बुढ़ैया हमरे भैया न हो तू करू नैया हमार। परिचय बतावा कौन बात का तुम बटोहिया। बोले हैं सुभाष क्रांति दूत हम सिपाहिया। बिगड़ समैया में केहू ना सहैया हमरे भैया न हो टूटल नैया हमार। अब बुद्धा कहता है कि मेरे पास कोई सहारा नहीं है बाबूजी, लेकिन मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। अंग्रेज लोग जाके बुढ़वा के मकान को घेर लेते हैं। जब घेर लेते हैं उसके परिवार में आनंद पाल नाम का लड़का और बुढ़वा की बहू। उस समय थे आनंद पाल दौड़ के सुभाष जी का चरण पकड़ता है, कहता है बाबूजी आपका पदार्पण मेरे घर में हुआ है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो आपका पदार्पण हुआ है। अब अंग्रेज लोग चारों तरफ से घेरे हैं, आपको घेर चुके हैं। ऐसी हालत में बाबूजी ऐसा कीजिए कि हमारी पोशाक आप पहन लीजिए और अपनी पोशाक हमें लीजिए। हमारी पोशाक पहन के आप घर में बैठिए, आपकी पोशाक पहन के मैं घर से बाहर निकलूंगा। अंग्रेज समझेंगे ये सुभाष जा रहा है, भैया तुम्हें गोली मार देंगे, कहें गोली मारने में कोई परवाह नहीं है। अब देखिए क्या इतना बड़ा उद्गार था इनके अंदर। हमारा देश किसी भी किसी हालत में गुलाम न रहे, आजाद हो गया। अंत में विवश हो गए जब सुभाष अपनी पोशाक उतार के आनंद पाल को देते हैं। आनंद पाल वही पोशाक पहन के बाहर निकलता है तो अंग्रेज सोचते जा रहा है सुभाष, और भागता चला जा रहा है आनंद पाल, और पीछे पीछे धनाधन गोलियां मार रहे हैं। तो सोच गया आनंद पाल में बचना नहीं है। तो सोचेला जवानवा बना बची है परनवा हो जानवा देव के परी। सोचे राजवानवा बना बची है परनवा जनवा देव के परी। तो भारत माता के सुगनवा जनवा देव के परी। खुनवा से लतपथ कूदल अरे नदिया में जवनवा जनवा देव के परी। और 5 गोली लागल पनवा हो जनवा देव के परी। और इन पाल को 5 गोली लगती है, धनाधन में गोली लगती है, खून से लथपथ जाके नदी में कूद जाते हैं। अंग्रेज लोग वहाँ से वापस जाते हैं। सुभाष को बड़ी चिंता होती है कि मेरे कारण बुढ़वा का लड़का आज मारा गया अंग्रेजों के हाथ से। जाके सुभाष चिंता में बैठे हुए हैं। तब तक आनंद पाल की औरत बुढ़वा की बहू जाके सुभाष पास पहुँचती है और कहती भैया आप चिंतित हैं, आप रो रहे हैं, मेरा पति भले ही मारा गया है लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है। तो लड़की कहती है जब पता पाती है, अरे दुल्ही खबर जब पाई हो मारल गए सजनवा। सिंदूर गयल मोर धोवाई हो मारल गए सजनवा। बांध राखी सुभाष की कलाई राखी के कीमत का बिरना चुकाई। कहें बहन क्या बोल रही थी? कहे भैया मैं आपकी कलाई में आज राखी बांधी हूँ और इस राखी की कीमत हमको चाहिए। कहे क्या चाहिए? कहती है हम के साथ लाली आई हो मारल गए सजनवा। सुभाष चंद्र बोस जी जर्मन से आजाद हिंद फौज बना दिए। वो कहती है कि अपने आजाद हिंद फौज में भैया हमको भी भर्ती करनी चाहिए। सुभाष कहते हैं अरे बड़ा ही कांटा है हमारी फौज में, तमाम इतना बड़ा संकट है, तुम बच नहीं पाओगी, तुम आजाद हिंद फौज में नहीं रह पाओगी बहन। कहती नहीं मनवा भयल बैराग आग छतिया में धध गए। वो लड़की
आजाद हिंद फौज में तो नहीं भर्ती हो पाई, लेकिन अपना काम कर गई। बदला चुका वह मन सोचली दुल्हनिया, अब दुश्मन के खेमावा में पहुंची भवनिया। मनवा में भर के विराग आग छतिया में धर के। जहां अंग्रेज लोग की छावनी थी, उस छावनी में शाम के समय अंग्रेज लोग ये सोच के या सुभाष मार दिया गया है, मारे थे आनंद पाल को, नदीम कूद गया, नहीं पता चल पाया। लेकिन वो समझ गए कि आज सुभाष मार दिया गया, हम लोग उसका टल गया। वो लोग अपना जश्न मनाने जुट गए थे छावनी पर, और जब छावनी पर विस्की बारंडी शराब सब पी रहे थे झूम झूम के मम्मा लोग, अंग्रेज लोग, उसी समय वो लड़की जाती है नाचते हुए, कुड़िया में जहर ली थी, और वही जहर ले जाके ड्रम में मिला देती है और ड्रम में डाल देती है, तो वही शराब सब पीने लगती है। मनवा में भर के विराग आग छतिया में धर के। अरे बदला चुका मन सोचली दुल्हनिया, दुश्मन के क्षमावा में पहुंची भवनिया। मनवा में भर के विराग आग छतिया में धर के। जाती है खेमे में, जब ड्रम में शराब के ड्रम में जहर मिला देती है, मम्मा लोग खूब झूम झूम के वही शराब पीने लगे। थोड़ी देर के बाद लड़खड़ा के दो एक जब मरना शुरू हुए, जब मरने लगे तो अंग्रेजों को बड़ा, और भी जो अंग्रेज आए थे, हमारा भाई मर गया और रहा है, जहर भरी, तो जहर भरी पी के शराब मम्मा कुर्सी से लुढ़क गए। मची खलबली अंग्रेजों में, चारों तरफ से भड़क गए। राइफलों स्टैंडरों बंदूकों उसके दनादन वार हुआ। ढेर हो गई वहीं पे बाला, तन पंछी तुरंत फरार हुआ। ये शराब के ड्रम में जहर मिला के भाग गई। जब अंग्रेज मरने लगे तो अंग्रेजों को टेंशन में करी, ये क्या हो रहा है, हमारा भाई मर जा रहा है। तब इस लड़की को देखते हैं भगी जा रही है, दौड़ा लेते हैं उसको, पीछे से गोली का अनुमान करते हैं, वहीं से वो लड़की आनंद पाल की बहू खत्म हो जाती है। और जब खत्म हो जाती है तो सुभाष चंद्र बोस उस बुढ़वा से कहते हैं कि बाबूजी, मेरे ही कारण आपका लड़का इस दुनिया से चला गया, मेरे ही कारण आपकी बहू वीर गति प्राप्त हो गई। बुढ़ा कहता, अरे बाबूजी क्या बात आप कर रहे हैं, आज लाखों पुत्र होते, लाखों बहुएं होती, मैं देश के लिए कुर्बान करवा देता। तो गरज उठा बागी बुढ़ा मर्दाना बाना वीरों का, आन के ऊपर हो जाना कुर्बाना बाना वीरों का। जौने देश के खातिर बाबू मिट गए मोर परिवार हो, वही देश कह रहा है बुढ़ा। जौने देश के खातिर बाबू लाख लोग मिट गए न, एक बहू एक बेटवा देश के काम में आई न। अरे काम मर्द का नहीं है आस बहाना बाना वीरों का, अब भूले न बोली बंदे मातरम गाना बाना वीरों का। जब ललकार की बुढ़ा इतना कहता है तो बाबू सुभाष कहते वाह, हमारे देश के ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं जो आज हमें साहस से भर दे रहे हैं। बाबूजी, आपका लड़का मेरे कारण गया, आपकी बहू मेरे कारण वीरगति प्राप्त हो गई, लेकिन आपने वो उत्साह कि लाखों बच्चे होते तो कुर्बान कर देते आप। हाँ बेटा, अब देखें, हिलना पहाड़ चाहे कितना हिलावाए भैया, चाहे तूफान रोज आवे और जाया। कितना तूफान चले लेकिन पहाड़ नहीं लगता, वैसे पहाड़ थे बाबूजी। अब तो बुढ़वा, अब देखें, वहीं से जब लड़की वीरगति को प्राप्त हो गई तो अंग्रेज लोग सुभाष को खोजने लगे। गए बुढ़वा के मकान में, वहाँ से पता पा गए कोई मुखबिर हमारे देश का कोई न कोई जाकर अंग्रेजों को पता था, मिला रहता था। जाके जब बताया कोई, कभी तो वो तो लड़की मरी है, सुभाष घर में है, सुभाष मारा नहीं गया। दौड़ के बुढ़वा के मकान को अंग्रेज लोग घेर देते हैं। उस समय बुढ़वा कहता है क्या जोर भर के कि बुढ़वा कहने लगा समझाई अंतिम देवास बुराई, हमारी बलिदानी कमैया बचाला बाबूजी। जो हमने त्याग किया उसको आप बचा लीजिए बाबू। कहें क्या बात, कौन सा त्याग बाबूजी? त्याग तो आपका बेटा चला गया, बहू चली गई, इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? कहें नहीं, देश
में तमाम ऐसे बेटे बहू हैं जिनको बचाना है आपको। आप जीवित रहेंगे तभी बचा पाएंगे, नहीं तो क्या करें हम। कहें अंग्रेजी सेना चारों तरफ से हमारे मकान को घेरे हुए है आपके लिए, तो आप ऐसा करें, मुझको सामने कर दीजिए आप, अब पीछे से आप हमको पकड़े रहिए जकड़ के। एक हाथ से आप हमको पकड़िए, गोली लगेगी अंग्रेजों को मुझे लगेगी, उसका मुझे आड़ बना करके दाहिने हाथ से आप सपैया अंग्रेजों को भूल लीजिए। जो ने देश के खातिर बाबू मिट गए मोर परिवार, वही देश के खातिर जब तू हो बागी रफ्तार, तब माटी होई मोर बुढ़ैया बचाला बाबूजी। क्या उद्गार था उस लोगों का। बेटा चला गया, बहू चली गई, तो स्वयं जाने के लिए तैयार है कि मुझे आगे कर लीजिए, मुझे पकड़ के आप पीछे से जकड़ के पकड़े रहिए और दाहिने हाथ से अपनी राइफल से गोले निकालते रहिए, सभी अंग्रेजों को मार के गिरा दीजिए, आप निकल जाए तभी तेज हो। वो इतना जब बुढ़वा ने कहा, सुभाष को बात माननी पड़ी और तुरंत घर से बाहर बुढ़वा को सामने करके सुभाष जी पीछे से पकड़ के निकलते हैं, राइफल में गोले भर के, और बुढ़वा आगे है, अंग्रेजों की गोली बुढ़वा को लग गई है, बुढ़वा का स्वर्गवास हो गया। लेकिन छोड़े नहीं सुभाष जी, जितने अंग्रेज थे सबको भून के निकल गए। हुए फरार नेता सुभाष जी, गोरे पता न पाए, मिली आजादी भारत को नेता सुभाष नहीं आए, जो है सोने का चिड़ैया बचाला बाबूजी। आज तक लोग देख रहे हैं कि सुभाष कहाँ गया। वो सुभाष आज तक जिस हिंदुस्तान के लिए इतना सब कुछ किए, आज़ाद फौज बनाए, बनाने के लिए, अंग्रेजों ने कहा अगर सुभाष दिखाई दे गए आ गए तो हम लोग फिर आ जाएंगे, लेकिन सुभाष इस देश के लिए आज तक नहीं दिखाई दे। भारत माता की